हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। तो अगर हम देखेंगे कि इससे पहले भी हमने रिसर्च के बहुत सारे वीडियोस लिए थे, बट यहाँ पे जो है हम रिसर्च का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मेथड्स क्या होती है, मेथोडोलॉजी होती है, क्वेश्चनियर्स होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इस आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमको क्या करना होगा कि उसको डीपली जानना होगा कि रिसर्च होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि रिसर्च क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक। उसके लिए हमें सबसे पहले तो उसका मीनिंग जानना होगा कि रिसर्च होता क्या है। तो आपको पता है कि हमने इससे पहले भी देख लिया है कि सिस्टमेटिक मेथड है ये, जिसमें फैक्ट्स होते हैं रिएक्टिंग सर्टेन कंक्लूजन्स, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, या जो भी जिस पे आप फाइंडिंग कर रहे हो, ठीक है, जिस भी चीज़ पे आप लिख रहे हो, या फिर जिस भी चीज़ पे आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उस पे सॉल्यूशन आपको ढूंढना है रिसर्च के थ्रू, ठीक है। कंक्लूजन्स निकालने हैं, फैक्ट्स ढूंढने हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने हैं, और उस चीज़ को क्या करना है, जनरलाइज करना है, ठीक है, जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम पे जो भी सॉल्यूशन मिला है आपको, तो वो जनरल पब्लिक को भी यूज़ में आ सके, ठीक है। इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय जनरल पब्लिक। सो अभी इस पे एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश ऑक्सफोर्ड के अनुसार इट इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू रिसर्च फॉर न्यू फैक्ट्स। क्या होता है यहाँ पे, चाहे वो एग्जिस्टेड थ्योरी हो, चाहे कोई न्यू थ्योरी फॉर्म करनी हो, बट यहाँ पे क्या किस पे फोकस होता है कि न्यूनेस, इनोवेशन, क्या नई टेक्निक, कौन सी नई थ्योरी, कौन सा नया प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। वेबस्टर 20th सेंचुरी की डिक्शनरी बोलती है इट इज़ केयरफुल, पेशेंट, सिस्टमैटिक। केयरफुल बोला गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको फैक्ट्स को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक, इनएक्यूरेसी। पेशेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टडी होता है। सिस्टमेटिक इसलिए क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप, यानी कि साइंटिफिक वे या साइंटिफिक मेथड्स के साथ किया जाता है। इंक्वायरी की जाती है यहाँ पे, ठीक है, फील्ड ऑफ नॉलेज, और फैक्ट्स भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक एविडेंस या प्रूफ होता है कि येस द वॉट एवर द स्टडी द रिसर्चर हैज़ बिन डन, दैट इज़ ट्रू। सो देखते हैं कि आज का जो भी हमारा टॉपिक है, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इसमें है प्रेडिक्शंस फॉर फ्यूचर ऑकरेंसेस। रिसर्च में बेसिकली फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे कि एरोप्लेन का अगर एग्जांपल हम लें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले नहीं देखी थी प्रैक्टिकली, बट अभी अगर देखा जाए तो ये एआई की वजह से पॉसिबल हुई है। चैट जीपीटी, कभी सोचा था कि आपके एक कीवर्ड से आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि ये आपने पहले नहीं देखी थी, बट ये रिसर्च का ही रिफ्लेक्शन है। सो फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका प्रेडिक्शन देना ये होता है रिसर्च। डायरेक्शन टूवर्ड सॉल्यूशन, यहाँ पे मोस्टली सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है ये रिसर्च, कि कौन से प्रॉब्लम पे क्या किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, पहले डिस्टेंस का प्रॉब्लम आता था जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, बट उस पर सॉल्यूशन क्या आया कि मोबाइल फ़ोन्स आए, और जिससे डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया। एक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यस, आपका ऑब्जर्वेशन इतना क्रिस्टल क्लियर चाहिए कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने जो भी ऑब्ज़र्व की है, उसको गलत तरीके से अगर आपने दिखाया तो उस पर जो अपने प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम पे आप स्टडी कर रहे हो, तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। बेसिस ऑफ रिसर्च इज़ एक्सपीरियंस, आए समझ में। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने बीकॉम, एमकॉम या 12th में फेयोल एंड टेलर, ये जो साइंटिस्ट है, इनके नाम पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे वैसे तो बहुत सारे हैं, वेबर्स है, ठीक है, एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड मार्शल है, वो सारे हो गए, बट बेसिकली जो भी पॉपुलर है वो है फेयोल। फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स तो आपको याद होंगे, ओके। टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, उसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब होता क्या है कि फेयोल ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए, बाय द वे फेयोल वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, मीन्स वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट या फिर जो भी काम होते हैं वो करता था।
बट उसने प्रिंसिपल्स किसके बेसिस पे दिए, डायरेक्टली प्रिंसिपल्स उसने लिखे क्या, या फिर उसने हमें दिए क्या? नहीं। अभी वो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जा रहे हैं। वो क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि वो काम कर रहा था तब उसे वो प्रॉब्लम्स आई, उसने वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए, और जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर सोल्यूशन देने के लिए उसने वो 14 प्रिंसिपल्स जनरलाइज किए। उसको हम अभी सारे लोग या सारी कंपनीज़ में फॉलो किया जाता है। टेलर का भी सेम, वो एक इंजीनियर था, उसको जो जो प्रॉब्लम्स आई, जो जो उसने फेस किया, चैलेंजेस फेस किए, तो उसके बेसिस में उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। गैदरिंग ऑफ न्यू डेटा, येस, यहाँ पे न्यू डेटा होता है क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन होता है। ठीक है। जो भी चीज़ें ऑलरेडी स्टडीड है या फिर जो भी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसमें क्या नया नया किया जा सके, ये यहाँ पे देखा जाता है। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोग्राम। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे टूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स यूज़ की जाती है, इसलिए दैट इज़ दैट साइंटिफिक प्रोग्राम। यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि SPSS है, एक्सेल है, रेफरेंसिंग के लिए मेंडले है। ठीक है। अभी तो ChatGPT भी इसमें इन्वॉल्व है। रिसर्च इम्फोसाइजेस क्वेस्ट फॉर आंसर्स, इसका जो भी फोकस होता है वो होता है आंसर्स को ढूंढना अलग अलग क्वेश्चंस के। पेशेंट एक्टिविटी है, बहुत ही पेशेंट रहना पड़ता है। जब भी आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको डेटा जल्दी मिल जाएगा, आपको उस टाइम पे बहुत ही पेशेंट रहना होता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, फॉलोअप पे फॉलोअप लेना होता है। ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए। ओके। क्वेश्चनर आपने बनाया भी तो, या फिर आपने सर्वे किया भी, तो उसके आंसर्स फिलअप करने के लिए भी बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक आपके रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं होता है, हर एक को आपके बारे में नहीं पता होता है। ठीक है। और हर एक के पास उतना टाइम भी नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी वेरी पेशेंट एक्टिविटी। ऑब्वियसली इसको सोशल रिलेवेंस होना चाहिए, यानी कि क्यों? क्योंकि आप अगर खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर ऑल। ठीक है। आपको जो भी करना है तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहे, तभी वो पढ़ा जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो जनरल पब्लिक के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है तो वो चीज़ें रिसर्च में आनी चाहिए, इसलिए इस रिसर्च को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री में भी और अदर दैन आवर कंट्री भी। ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल होता है ये। ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बताई जाती है, या फिर जो भी कोई आया और उसने कुछ प्रिंसिपल दिए, कोई आया कुछ उसने थियोरीज दी, ऐसा नहीं होता है। टोटली इट इज़ अ लॉजिकल। ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं अलग अलग, जिसके थ्रू आपको चाहे वो आदमी इलिटरेट हो, मतलब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, फिर भी अगर वो ग्राफ देखे कि कौन सी चीज़ में कितना चेंज हुआ है, तो उसके भी मतलब उस पर्सन को भी समझ में आ जाए। ठीक है। तो इस तरह का होता है रिसर्च, टोटली स्पेसिफिक। केयरफुली डिज़ाइन प्रोसीजर होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचे, आपकी एनर्जी बचे, आप जो जो फंड्स उसमें लगा रहे हो वो आपके प्रॉपरली एलोकेट हो जाए, इसलिए ये प्रोसीजर के थ्रू ही होता है। नीड्स एक्सपर्टीज़, ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपर्टीज़ लोगों की ज़रूरत होती है। और बाय द वे फिर भी अगर कोई रिसर्चर करना चाहता है रिसर्च, तो उसके अंडर कोई एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही रिसर्च को कंटिन्यू करना है। ठीक है। विदाउट एक्सपर्ट गाइडेंस आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज द एक्सपर्ट हैज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। टास्क टू डिस्कवर, डेवलप एंड वेरीफाई नॉलेज। डिस्कवर यानी कि कोई नई चीज़ ढूंढना, उसको डेवलप करना, मॉडिफाई करना, एंड उसको वेरीफाई करना। कुछ अगर खामियां हैं या फिर कोई कमी रह गई है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नैनो कार है, तो नैनो कार इज़ अ गुड कार। ठीक है। वो जिस इंटेंशन से बनाई गई थी उसका इंटेंशन बदल दिया गया। ठीक है। तो उसमें अभी वेरिफिकेशन होगा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, इसका ही अलग कोई इसमें कुछ एडिशन की जा सकती है क्या। ठीक है। नेक्स्ट, केयरफुल एंड क्रिटिकल इंक्वायरी यहाँ पे होती है। क्यों? क्योंकि आपको एक फाइनल फैक्ट्स अलॉन्ग विथ प्रूफ्स एंड एविडेंस के साथ आपको प्रेजेंटेशन करना होता है आपके रिसर्च का। ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन
and thank you so much for watching. Stay connected. Have a nice day ahead.